नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुए अभद्रता का मामला अब और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला अब सिर्फ प्रशासनिक और पुलिस का न रहकर एक सियासी तौर से अलग रूप ले चुका है। जातिवाद का ये पूरा मामला बन चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर से बड़ा बयान जारी किया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें सामने रखी है। अखिलेश ने कहा है कि लोग यूपी का अमन और चैन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए रेणु तिवारी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। अब मैं कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो रहने दीजिए। दरअसल रेणु तिवारी वही महिला थी जिन्होंने यादव कथावाचक और उनके सहयोगी के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की प्लानिंग बताया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अपने सेट किए हुए प्लांटेड लोगों से उनका उपनाम का दुरुपयोग करवा रहे हैं। ऊपर से पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठिया राजनीति की कोशिश प्रदेश में की जा रही है और इसका सच बच्चा बच्चा जानता है। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथावाचकों का एक बार फिर से समर्थन किया है। ये पूरी लड़ाई एक यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। वहीं एक छेड़खानी का आरोप ब्राह्मण की तरफ से लगाया गया था और उसका भी अब विरोध करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए रेणु तिवारी पर तो निशाना साधा ही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी प्लानिंग, प्लॉटिंग और समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए अखिलेश यादव ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और रेणु तिवारी को लेकर क्या कुछ कहा है। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया। और जो वो अंधा है बेचारा, जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छिन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर। और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है।